लंबे बाल किसको पसंद नहीं? मुझे भी मेरे बालों से बहुत प्यार है, बट जब भी मैं हेयर स्टाइल करती हूँ उस टाइम मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसी हेयर स्टाइल बनाऊँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब हो जाती है जब ससुराल के अंदर कुछ रिचुअल हो और रखड़ी और जो सीशूल बोलते हैं या फिर शीश पट्टी बोलते हैं या माथा पट्टी बोलते हैं, उसको पहनना और ओपन हेयर्स रखना ये बड़ा टास्क हो जाता है। तो जिनके भी मेरे जैसे लॉन्ग हेयर्स हैं और उनको रखड़ी शीशपुर पहनते टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि हम हेयर स्टाइल कैसे बनाएं, हम पोनी टेल कैसे बनाएं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं ओपन हेयर्स में ना रखड़ी वगैरह बांधते हैं, बट उनके बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। बट मैं जिस ट्रिक के साथ इसको बांधती हूँ तो मेरे बाल ओपन भी रहते हैं और वो आगे की तरफ भी नहीं आते। मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहती हूँ और बाल बहुत अच्छे से रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जो फ्रंट में जो है ना मांग जो भरते हैं वहाँ पर मैंने मांग निकाली, बीच की मांग निकाल के 2 पार्टीशन कर लिए। देन मैं आगे के बालों को अच्छे से हल ज़्यादा नहीं लूँगी, ईयर्स से पहले के जो जितने भी बाल हैं उनको ऐसे ट्विस्ट कर देती हूँ। और राउंड राउंड करने के बाद में उसको बॉबी पिन या सेफ टिक टैक पिन जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको अच्छे से उनको सेट कर देना है। देन नेक्स्ट साइड जो पार्टीशन बच रहा है वहाँ पर भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी। और आप देख रहे हैं मेरे बाल काफ़ी लॉन्ग है। आगे के बाल मैंने थोड़े टाइम पहले कट करवाए थे, बट अभी उनकी लेंथ भी काफ़ी बढ़ गई। मेरे बाल मैं मतलब 3 महीने बाद कट करती हूँ और वापस उनकी ग्रोथ अच्छी है, तो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने इस साइड भी सेम वैसे ही बालों को लिया है, उतना ईयर से पहले के जितने बाल हैं उनको लिया है, उनको अच्छे से ट्विस्ट किया है राउंड राउंड। जैसे होता है ना रोल की तरह ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं, वैसे मैंने इनको अच्छे से घुमाया है। देन यहाँ पर भी मैं टिक टैक पिन यूज़ करूँगी। मुझे बॉबी पिन से थोड़ा ऐसे लगता है कि बाल खींचते हैं या पेन होता है, टिक टैक पिन से कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। देन मैंने उनको टिक टैक पिन से दोनों साइड से कवर कर लिया। अब मैं अपने बालों को क्या करूँगी, अच्छे से कॉम्ब करने के बाद में एक बन बनाऊँगी। आप चाहें तो रबर बैंड से भी, पोनीटेल से भी आप उनको सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ बन बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं अब रखड़ी और शीश फूल जो है बांधूंगी। पहले मैं अपनी मांग है जो भर लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी रखड़ी और शीश फूल जो है बांधूंगी। अभी मुझे ना काफ़ी टाइम से ही मैं है ना हेयर स्टाइल बना रही हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील्स वगैरह पोस्ट करती तब भी मुझे 1-2 कमेंट आए कि आप अपनी हेयर स्टाइल कैसे बनाते हो? तो आपके हेयर्स भाई ओपन भी रहते हैं और आप उसके साथ कंफर्टेबल भी हो, परेशान भी नहीं होते, बार-बार आगे आते हैं। मैंने काफ़ी ऐसे देखा है जिसके अंदर क्या होता है ना, बाल आगे की तरफ आ जाए तो ना उतना लुक नहीं आता राजपूती जो ड्रेस का, थोड़ा अलग सा लुक आता है। मुझे इतना अच्छा ट्रेडिशनल रॉयल लुक नहीं दिखता उनमें जिनके बाल आगे आते हैं। तो अगर आपको ना रॉयल और ट्रेडिशनल एक डिफरेंट लुक करना है, हेयर्स ओपन भी रखने हैं और डिसेंट भी लगना है, तो ये बहुत ही बेस्ट मतलब ट्रिक बोल सकती हूँ मैं। बहुत ही डिफरेंट और मतलब बेस्ट ट्रिक है जिसकी यूज़ से आप अपने बालों को एकदम अच्छे से सिक्योर कर सकते हो और बहुत डिसेंट लग सकते हो। तो मैंने मांग भर ली है। अब मैं यहाँ पे रखड़ी बांधूंगी पहले, जो सेंटर में ऑब्वियसली सबको पता है। किसी को साइड मांग पसंद है तो वो अलग बात है, बट साइड मांग में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं ट्विस्ट करके, और वैसे सेम टू सेम ऐसा कर सकते हैं। आप साइड वाली मांग भी कर सकते हैं और सेंटर वाली पार्टीशन वाली वैसी भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने बर्न बनाया है वहीं पर मैं इसको अच्छे से टाइटली एक गांठ लगाने के बाद एक दूसरी और अच्छे से गांठ लगा दूंगी। इसको फूल गांठ भी बोलते हैं बाकी देख लेना आप जो भी बोलते हैं। तो एक ही गांठ लगाने के बाद मैंने उसको अच्छे से सिक्योर कर दिया। अब मैं यहाँ पे और बता दी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे लूज़ हो जाते हैं, रखड़ी के यहाँ टिक टैक पिन लगाने पड़ते हैं, सीसफुल के यहाँ भी पिन लगाते हैं तब भी लूज़ हो जाते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने ही रखड़ी और शीशफुल दोनों बांधूंगी, ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होंगे। और साथ में वो वीडियो भी मैं लगा दूंगी जब मैं इनको निकालूंगी, तब भी मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होंगी और कहीं पर भी बाल नहीं अटेंगे। और ये बिल्कुल लाइव है, मतलब इस वीडियो में मैंने कुछ भी कटिंग पेस्टिंग नहीं किया है कि भाई बालों को मैंने निकाल दिया और फिर मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये मैंने रखड़ी और शीशफुल बांध दिया है और मैंने अपने बालों को ओपन कर दिया है। और इन बालों को ओपन करने के बाद जैसे मैं सारा जो पूजा का रिचुअल है, मतलब सारे रिचुअल्स हैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँगी पूजा पाठ, उसके बाद में भी मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूँगी कि भाई किस टाइप से मैं इसको ओपन कर रही हूँ और मेरे बाल कितने अच्छे से रहें। और आपको लुक भी कितना मतलब आपको पता चल गया होगा कि भाई अगर आप इस टाइप का लुक लेते हैं तो कितना सुंदर और रॉयल और यूनिक लगता है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और मैंने जिस जिस टाइप से बन बनाया था उसी टाइप से बन बनाने के बाद वापस से अपने राखड़ी
एंड सीसफुल दोनों को ही निकाल दूंगी। और देख लीजिए मैंने आप ही के सामने निकाला और बिल्कुल भी कोई भी बाल नहीं टूटा ना खींचा है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। तो अगर आप और भी हेयर स्टाइल चाहते हैं या और किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, न्यूली मैरिड के लिए प्रॉब्लम होती है कि रखड़ी सीसफुल कैसे बांधे, ओपन हेयर भी रखना पसंद है, आजकल ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है। गर्ल्स मोस्ट ऑफ टाइम क्या करती है, ओपन हेयर्स ही रखती हैं। तो इस टाइप की कुछ वीडियोस चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ आपको वीडियोस की नीड है तो मुझे कमेंट कर देना। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। खमा गणिसा।